हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं और इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आइए तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन, त्रिभुज वह आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरी होती है। रेखाखंड पहले ही पढ़ चुके होंगे, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाकर पढ़ लीजिएगा। तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति, कोई भी आकृति तीन रेखाखंड अगर घिरी हो वैसी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेखाखंड, दो, तीन, ये हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी। तो इसमें तीन रेखाखंड हो गया। तो ऐसी आकृति जिसका जो तीन रेखाखंडों से घिरी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया त्रिभुज का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, इसका कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहला नंबर फैक्ट है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। भुजाएं बोलेंगे इसको रेखाखंड को। यही रेखाखंड है जो तीन रेखाखंड पड़े, एक ये भुजा हो गया, एक भुजा, दो, तीन, तीन भुजा है। तो त्रिभुज के तीन भुजा होती है। अगर भुजा पूछेगा तो तीन होती है। अब दूसरा फैक्ट है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण की बात करें अगर तो भी तीन होते हैं। कोण क्या है? एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तीन कोण हो गया। अब तीसरा फैक्ट ये है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर इसका ये कोण दो, तीनों कोणों का अगर योग करेंगे, तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए अब चौथा फैक्ट है, किसी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होती है। कोई दो भुजा को नापेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होगी। तीन फैक्ट हो गए। अगर इसको नापेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे तो इससे ज्यादा हो गए। ठीक है। अब चलिए अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के तीन टाइप का ट्रायंगल होता है। इसको जान लेते हैं हम लोग पहले। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज अगर हम लेंगे, सपोज दैट करेंगे यही त्रिभुज है, ये त्रिभुज का तीनों साइड अगर बराबर रहे, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, तो ये ऐसा त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समझ रहे हो? कहीं कंफ्यूजन है तो बताना। उसके बाद दूसरा नंबर में है विषम बाहु त्रिभुज। विषम का माने ही होता है अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग। तो अलग अलग होता है, तो यानी कि इसका तीनों भुजा जो है बराबर था और इसका तीनों भुजा अलग हो। इसका 10 है, इसका 5 है, 15 है मान लीजिए इसका, तो 20 है। तीनों का अलग अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग है। तो ये ऐसा त्रिभुज क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को जान लेते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। ड्रॉ करके देख लेते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है? बराबर है। ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो दो ठो बराबर है और तीसरा अलग है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज।
चलिए आगे अब हम लोग जान लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलेंगे कि त्रिभुज का जो है कि एरिया निकालने के बारे में सीखेंगे। एरिया क्या है, एरिया बराबर वाट क्या निकलेगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बी इंटू एच। तो ये बी यानी कि हो गया आपको बेस हो गया, आधार, ये हो गया बेस, बी आधार हो गया बेस, उसके एच हो गया, इसकी ऊंचाई कितना है, ये एच हो गया। तो इसी फार्मूला से हम लोग त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान के चलिए एक त्रिभुज है, इसका जो है भुजा है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब इसका जो है हाइट दिया हुआ है, मान के चलिए एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसी फार्मूला आप लगाइए, तो हाफ का हाफ लिख देंगे यहाँ पे। बी कितना है, यानी बेस इसका कितना है, बेस है 15, तो 15 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ए गुना एच, ए गुना क्या है एच, हाइट इसका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, तो बराबर हो जाएगा 15 और तिया 45 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।